परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, आपने इन नरकों का वर्णन सुनाया, तो इन नरकों में क्या सब पापियों को दंड भोगना पड़ता है या कुछ पापियों को, या इन नरकों में ना जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय? भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशुभ कर्म जिसे पाप कहते हैं, एक होता है शुभ कर्म जिसे पुण्य कहते हैं, और एक होता है शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित, पाप पुण्य से मिश्रित। तो जो शरीरधारी है वो एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और जो कर्म करेगा चाहे शुभ हो या अशुभ हो या शुभ अशुभ मिश्रित हो, पाप हो या पुण्य हो या पाप पुण्य मिश्रित हो, उसे अवश्य उसका फल भोगना पड़ेगा। तो कोई उपाय नहीं है कि नरक ना जाना पड़े। पाप कर्म बन गया, अब उसके परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं कि बचा जा सके। तो कहा एक उपाय है प्रायश्चित, उस पाप का सम्यक प्रायश्चित कर लिया जाए। सम्यक माने पूर्ण रूप से शास्त्र गुरु सम्मत प्रायश्चित कर लिया जाए, तो वो पाप यहीं नष्ट हो जाएगा और आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो कहा कि पाप नष्ट करने के बहुत से अनुष्ठान हैं, तीर्थ याटन आदि बहुत से साधन हैं, पर तप आदि के द्वारा, तीर्थ यातन आदि के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। तो जैसे हाथी का स्नान हुआ, बाहर निकला, धूल डाल दिया, तो इस स्नान का फल क्या? वो फिर वैसे ही गंदा हो गया। तो ऐसे ही प्रायश्चित किया और फिर पाप किया तो मतलब क्या रहा? इसलिए पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो तो पूरा पाप का प्रायश्चित माना जाता है। तो बोले उसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। इस प्रसंग में अजामिल का चरित्र सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। अपने पिता की आज्ञा, शास्त्र सम्मत आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति से रह रहा था। एक दिन अपने पिता की आज्ञा से वो समिधा लेने के लिए जंगल गया, तो वहां देखा एक वैश्या किसी नीच पुरुष के साथ वो विविध प्रकार से स्त्री सहवास आदि की क्रीड़ाएं कर रहा है। अजामिल ने जब देखा तो काम वेदना से युक्त हो गया, बहुत चेष्टा की अपने को संभालने को। इसीलिए साधक को शास्त्र में लिखा हुआ है, पशु पक्षियों को भी मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि हटा लो। फिर मोबाइल में अगर कोई सर्च करके गंदी बातें देखेगा तो वो साधक बना रहे, ऐसी संभावना नहीं। वो साधक बना रहे ऐसी संभावना नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कोई मिले ना मिले, वो अकेले ही भ्रष्ट हो जाएगा। देखने का, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो अजामिल ने देखा मात्र उस व्यभिचारिणी वैश्या को पर पुरुष से समागम करते हुए उसकी इंद्रियां विकल हो गईं। बहुत उसने कोशिश की अपने को रोकने की, नहीं रोक पाया और वो वैश्या का संग कर बैठा। वैश्या पैसे तो सब पिता की पूरी संपत्ति वैश्या के, यहां तक कि वैश्या के साथ 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया था, फिर भी वैश्या की आसक्ति, वैश्या के संग रहना, कभी परमार्थ का कोई चिंतन नहीं। एक दिन उसके यहां उपहास करने वाले गांव के लोगों ने साधु मंडली भेज दी। उन्होंने पूछा कोई पवित्र भक्त श्रद्धावान हो जिसके यहां हम आज रात्रि रुक सके। उनका सबसे बड़ा पवित्र हमारे गांव में अजामिल है। उपहास करके भेज दिया। तो संत समागम कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों का दर्शन और संभाषण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब अजामिल ने देखा कि हमारे दरवाजे के सामने वाले बगीचे में संत मंडली, तो अब संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। फिर वो संभाषण कर ले तो
और बड़ी बात है, संभाषण करने वाले को भजन के उस दिन का 6वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है। जो संत से संभाषण कर ले तो उस दिन के भजन का 6वां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है। अजामिल ने तो मंडली संतों के दर्शन की, रो पड़ा, भगवान हमारे यहां पानी भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इतना नीच पवित्र आचरण वाला हूं कि मैं वैश्यागामी पूरा जीवन हो गया। ऐसा हिंसक, चोरी, लूट पाट से मैं वैश्या को प्रसन्न करता रहता हूं, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा अवश्य। फिर उनमें एक भाग्य रेखा देखने वाले संत थे, उन्होंने देखा और कहा कि तुम्हारे भाग्य में अभी एक पुत्र और आएगा। 9 पुत्र थे, ये 10वां, तुम इसका नाम नारायण रख देना। और सब संत वहां से चले गए। कुछ समय बाद अजामिल के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। संतों के कृपा प्रसाद से अजामिल की पूरी आसक्ति उस छोटे बालक में। अब वो बालक को ही साथ लेकर के घूमता फिरता, खाता पीता, सोता जागता, हर समय बालक से प्रीति। मृत्यु का समय नजदीक आया तो भगवान यमराज के महान क्रूर कर्मादूत उपस्थित हुए 2। उस भय की अवस्था में अपने पुत्र को, वो दूर खेल रहा था, पुकारा नारायण, जे ही नारायण नाम पुकारा, कि दिव्य चतुर्भुज रूप धारण की हुई 2 भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यमदूतों की फांस से अजामिल को मुक्त किया और यमदूतों से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान धर्मराज का दूत हूं। तो धर्म का क्या लक्षण है? धर्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा शास्त्र जिसे विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं उसी को धर्म कहते हैं। क्या सब पापी दंडनीय हैं? तो उनका हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, दिन रात दिशाएं, चंद्रमा, सूर्य, भगवान यमराज, ये सब साक्षी हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसके किए हुए पाप का या पुण्य का उसको भोग भोगना ही होता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले यम के दूत हो, पर अभी तुम्हें पूर्ण धर्म का ज्ञान नहीं है। अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य की, खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश हो रहा है। यहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को दंड देने के प्रयास किया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, परोपकारी हैं, यदि वो प्रजा के साथ विषमता का व्यवहार करेंगे तो प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वो सत्पुरुष अपने आचरणों द्वारा साधारण पुरुषों को सत आचरण में लाते हैं। साधारण लोग सत्पुरुषों के चरणों में सर रखकर वो जैसा आदेश करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही वो करते हैं। इसलिए सत्पुरुष को चाहिए कि वो कभी विश्वासघात न करे, शास्त्र सम्मत आचरण का उपदेश दे, क्योंकि उन अज्ञानी जीवों ने अपनी आत्मा, अपना गुरु, अपना परमात्मा मानकर उनके चरणों में समर्पण कर दिया है। तो यमदूतों, जिस समय इसने अपने पुत्र के बहाने से ही सही मेरे स्वामी का नारायण ये 4 अक्षर उच्चारण किए, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। ओहो, एते नैव रघोनोष्य कृतम स्याद् घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। यमदूतों, जिस समय इसने अंतिम समय में पुकारा नारायण, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का
प्रायश्चित कर लिया, अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो गया, ये महापापी कहे जाते हैं। स्तेनः सुरापो मिद्धृग ब्रह्महा गुरुतल्पगा स्त्री राज पितृ गोहंता एच पातकिनो परे। स्तेनः चोर, सुरापो मदिरा पीने वाला, मित्र ध्रुव मित्र से द्रोह करने वाला, कपट करने वाला, ब्रह्महा ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, गुरु तल्पगहा गुरु पत्नी गामी और ऐसों का संगी, और माता पिता को मारने पीटने वाला, माता पिता को दंड देने वाला, और गौहंता, ऐसे महापापी ये नरक में बहुत दुर्गति भोगते हैं। पर यदि ये भी अबलो नसानी, अबना न सही हो, अब तक पाप हुआ, आज से नहीं करूंगा, और नाम जप करने लगे तो कह रहे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषयामति। ये भी कभी दंड नहीं भोगेंगे, एकदम निष्पाप हो जाएंगे यदि ये भगवान श्री हरि का नाम जपना प्रारंभ कर दें। बहुत महिमा की बात है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए बताया गया है चंद्रायण व्रत। बहुत कठिन है, एक महीना में ये व्रत पूरा होता है। ये पूर्णिमा से जैसे प्रारंभ होता है तो पूर्णिमा तक होता है। एक एक कवल घटाया जाता है। जैसे पूर्णिमा से शुरू हुआ, 15 कवल रख लिए गए, 15 कवल छोटे छोटे, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर ऐसे जब पहुंचे तो एक से फिर शुरू हुई परिवार, द्वितीय तृतीया, ऐसे, और पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटाते चले गए। ऐसे एक महीने ऐसे व्रत रहे तो उसे चंद्रायण कहते हैं। अब इस चंद्रायण में ऐसे सूख जाते हैं। हमने देखा है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब प्रयाग में रहे थे तो ये चंद्रायण व्रत रहे थे, तो देखा तो उन्हीं के पास रहे थे, वो ऐसे छोटे छोटे कवल रख लिए 15, आज 15 पाए, बस फिर कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, जो अभी पाया बस। अब चाहे 15 कवल में पानी भी रख लीजिए, भोजन भी रख लीजिए, जो भी, मान लो तो आपको 7 कवल भोजन रख लिए तो उसी नाप का 7 कवल का पानी, उतना ही, बस उतना ही। फिर कम करते चले जाना, जैसे एक एक तिथि घटाते चले जाना है, और परिवार से फिर एक एक कवल बढ़ाते चले, ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं कृच्छ, चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत पापों का नाश करने के लिए बताए गए, लेकिन इससे पाप नष्ट होता है, पाप की प्रवृत्ति नहीं। परंतु भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पाप और पाप की, यथा हरेर नाम पदैरुदाहृतैः तदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम। भगवान के केवल नाम उच्चारण मात्र से, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, राधा राधा राधा, केवल नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश और पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। यदि अन्य साधनों से पाप का प्रायश्चित किया जाए तो मन फिर से कुमार्गगामी होकर पाप की ओर दौड़ने लगता है, तो क्या फायदा हुआ प्रायश्चित करने का। इसलिए प्रायश्चित तो सच्चा वो माना जाएगा कि वासना की जड़ उखड़ जाए और पुनः कभी कोई पाप कर्म बने ही ना, चित्त शुद्ध हो जाए, तो वो होता है केवल भगवान नाम से। यमदूतो तुम अजामिल को अब छू भी नहीं सकते। ए हिम्मत की बात देखो, हमारे को हिम्मत मिलनी चाहिए इस बात से। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद कह रहे तुम छू भी नहीं सकते। अब
जब हम श्रद्धा पूर्वक नारायण नारायण बुलाएंगे, हरि हरि बुलाएंगे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हमको कौन छू पाएगा? यमदूतों, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते, तुम नहीं छू सकते। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया। यदि अंतिम समय आपसे भगवान नाम उच्चारण ना हो और जीवन भर आप प्रयास करते रहे नाम जपने का, तो हमने संतों से और शास्त्रों में पढ़ा है कि अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बनते हैं, भगवान स्मृति बन जाते हैं। जब बेहोश हैं, कष्ट में बहुत पीड़ित हैं, अब हम बोल नहीं सकते, उस समय भगवान नाम रूप से छा जाते, राधा राधा। जैसे कोई मर रहा है, पशु पक्षी मनुष्य, और आप वहां गए और राधा 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 उच्चारण किया, उसके कान में सुनाई पड़ गया, उसका एक बार कान में शब्द गया राधा, अब उसकी गति बन जाएगी और आपको वो पुण्य मिलेगा जो त्रिभुवन में किसी भी पुण्यात्मा ने किसी पुण्य साधन से वो लाभ नहीं प्राप्त किया, जो लाभ एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से होता है। कभी ऐसा अवसर मिले तो बहुत बड़ा दांव है, जीतना चाहिए दांव। कोई पशु पक्षी मनुष्य मर रहा है, हमें कोई मतलब, नजदीक जाके सुना दिया राधा 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 राधा। अब वो कोई पाप नहीं कर सकता, मरण सैया में जब पधारेगा तब उसका मंगल हो जाएगा, आपको परम लाभ मिल जाएगा। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये जानते हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदुहु। संकेत में राधा राधे, ऐसे किसी को संकेत में, श्री हरिवंश संकेत में पुकारने मात्र से, या परिहास्यम, अपने लोग मानो कीर्तन करें, कोई उपहास करे, राधा राधा, इससे भी उसका परिहासम, स्तोभम, आलाप लेने में, स्तोभम आलाप लेने में, हेलन अवहेलना करने के लिए, किसी की हंसी उड़ाना, अवहेलना करना, इसमें भी नाम का उच्चारण कर लेना। जैसे कोड़े मारते हैं ठाकुर हरिदास जी को जल्लाद, तो हरिदास जी के श्रीमुख से निकलता है हरि बोल, वो मारते कोड़े कहता है हरि बोल कहता है, तो हरिदास जी मुड़ के देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा भी मंगल हो गया, क्योंकि तुम्हारे मुख से 2 बार हरि नाम निकला। परिहास में, तान आलापने में, किसी की अवहेलना करने में, यदि भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो उच्चारण और श्रवण करने वाले दोनों के पापों का नाश हो जाए। खूब विचार करके, खूब अनुभव करके, संतों की कृपा से तब हम उत्तर देते, नाम 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 पकड़ो नाम। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्येव सेनाः पुमान्नार्हति यातनाम। पैर फिसल रहा है, राधा गिरते समय राधा, या कोई भयानक सांप आदि दिखाई दिया, राधा राधा राधा, या आग जलते समय, चोट लगते समय जो पुकार उठता है भगवन नाम, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा, छोटे बड़े सब पाप उसके भस्म हो जाते हैं। प्रेम से नहीं जप रहा, गिरते समय, फिसलते समय, भयानक सांप आदि देख करके भयभीत होकर पुकार पड़ा भगवन नाम, छोटे बड़े सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि तपस्या, दान, जप, तीर्थ स्नान और भी अनुष्ठान ये पापों को नष्ट करते हैं, इसमें संदेह नहीं, नष्ट करते हैं, पर पापों को नष्ट कर देते हैं, पर मलिन हृदय को नहीं। मलिन हृदय ये नाम जप से शुद्ध होता है, भगवान के चरणों की
सेवा से और भगवान के नाम जप से जैसा हृदय शुद्ध होता है वैसा किसी तीर्थ स्नान दान पुण्य तपस्या अन्य साधनों से नहीं। यमदूतों जैसे जान या अनजान में अग्नि का स्पर्श हो जाए तो अग्नि जला देती है, वैसे ही श्रद्धा से अश्रद्धा से जान से अनजान से कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए वो सारे पापों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। ये नाम का प्रभाव है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को गुण जानकर पिए या अनजान में पी जाए तो अमर ही हो जाएगा, ऐसे तुम जानकर महिमा नाम की जपो या अनजान में भी ऐसे ही राधा राधा आप परम अमृत पद के अधिकारी हो जाएंगे। नाम अपना फल देकर ही रहेगा, वो तुम्हारी श्रद्धा की बिल्कुल भावना नहीं रखता। जैसे अमृत है, विष है, अग्नि है, अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसे नाम अपना प्रभाव दिखाता है। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल दिश दशहु हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहतेव ही पावकः। दुष्ट चित्त पापी मनुष्य यदि ये महिमा सुन ले और उच्चारण करने लगे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, तो जैसे अनजान या अनिच्छा से स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है, वैसे ही भगवान श्री हरि का नाम समस्त पापों को जला देता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन लगता नहीं है, आग को छुओ मन लगा के तो जला देगी, बिना मन लगाए छू जाए तो जला देगी, कोई दूसरा अचानक छुआ दे तो जला दे। नाम का श्रवण नाम का कीर्तन सारे पापों को भस्म कर देता है। श्रद्धा श्रद्धा भाव को भाव जैसे भी बने नाम जप। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने अपनी जबान से उच्चारण किया हरि ये दो अक्षर, राधा ये दो अक्षर, राम ये दो अक्षर, भगवान नाम में अपार सामर्थ्य, मानो उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। भगवान नाम उच्चारण कर लिया, कितनी बार करे? सकृदुच्चरितम येन, एक बार, एक बार उच्चारण कर लिया, अब वो नरक नहीं जाएगा। ये देख लो भाई, सकृदुच्चरितम एन विश्वास शास्त्र की बात पर करो। और इसका बहुत सुंदर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक चरित्र सुनाया था कि एक धर्मचंद्र और कर्मचंद्र नाम के दो भाई थे। तो धर्मचंद्र बड़ा साधु भगत, संतों की सेवा करने वाला, निरंतर नाम जप करने वाला, भगवत कथा भगवत सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा, और ठीक छोटा भाई विपरीत आचरण करने वाला, शराब पीना, गंदे आचरण करना। और खास बात यह कि जब संत जन बड़े भाई के यहाँ आदर सत्कार पाते होते तब ये गाली देता, उसी के ऊपर उसका मकान था, तो ये गाली देता संतों को और भाई को भी। संत द्रोही, मनमानी पापाचरण करने वाला, और एक संत सेवी और शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला। एक दिन भगवान के अवध धाम से मंडली संतों की जा रही थी। पहले भ्रमण किया करते थे संत जन मंडली बना के। तो अपने स्वभावानुसार बड़े भ्राता धर्मचंद्र ने संतों को साष्टांग दंडवत किया, निमंत्रण किया, घर ले गए, चरण पखारे, आरती पूजा की। 50 संत थे, सबके लिए विश्राम व्यवस्था की, भोजन बनवाया, सुंदर भोजन पाया। तो जब संत जन भोग आरोग रहे थे, उसी समय वो कर्मचंद शराब पी के लड़खड़ाता हुआ
अब वहीं से सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, खूब गाली बकी संतों की। धर्मचंद्र जी पहले संतों से बता देते थे कि हमारा भाई बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, वो कभी अगर आएगा तो ऐसा वैसा, तो सब संतों को पहले बता दिया था। अब वो गाली देते हुए ऊपर शराब के नशे में अपने कमरे में गया। संतों को अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े धर्मात्मा भाई का इतना निकृष्ट भाई। तो जो महंत जी थे उनके चरणों में पड़कर धर्मचंद्र जी ने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? हम दोनों भाई मां के उदर में, एक ही उदर में पले, इसकी ऐसी दुर्गति देखकर मुझसे सहा नहीं जाता, क्या इसका कल्याण हो सकता है? संत ने कहा, कल्याण तो निश्चित होगा, क्योंकि इसका कल्याण होना ही है, तभी तुम्हारा भाई बनाया कि तुम साधु सेवी हो, तो इसका कल्याण तो होगा ही। हम देखो उपाय करते हैं। वो बड़े हष्ट पुष्ट थे, गए तो धर्मचंद्र जी ने कहा, प्रभु ऐसे जाओगे तो दरवाजा खोलेगा नहीं। शंख घंटा बजाते हुए बाहर निकलने की ऐसी सीन बनाई कि मानो संत जन चले गए। और जाके दरवाजा खटखटाया तो समझा बड़ा भाई आया होगा। तो जो ही दरवाजा खोला तो देखा संत। तो बंद करने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती दरवाजा। और भगवान के भक्त तो भगवान के बल से बलवान होते ही हैं, छाती में चढ़ के बैठ गए और बोले, अब तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बोले, वो तो वो ऐसे नहीं बचाने आएगा। बोले, अब बोलो राम राम। बोले, नहीं बोलूंगा। बोले, बोल राम राम। वो कहा राम राम, हट गए। बोले, बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। संत भगवान आ गए नीचे और उनके भाई से कहा, काम हो गया। बोले, भगवान अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। बोले, विश्वास रखो, भगवान के बल से कह रहे, अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। कुछ दिन बाद कैंसर हो गया उसको, पाप का फल तो आता ही है। मरा तो यमराज जी के पास गए तो चित्रगुप्त ने सारा खाता रखा और उस खाते में जांच की गई। शराब मांस व्यभिचार ये सब गंदी बातें, संत द्रोह सब। एक संत के द्वारा जीवन में 2 बार राम राम कहाया गया और संत छाती में बैठे थे। अरे भाई, चरण रज होए चरणामृत, वो खुद छाती में बैठे, अभी कल्याण में कोई कसर रह जाएगी? अब यमराज ने देखा 2 बार राम राम, होगा इसको नरक कैसे देख सकते? 2 बार राम राम बोला। बोले, भाई जिंदगी में तूने 2 बार राम राम बोला, क्या सुख चाहता है? तो संत की अमोघ वाणी उस समय भी उसके दिमाग में गूंजने लगी कि बेटा इसकी कीमत मत लेना। तो उनका, आप बताओ तो क्या मिल सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या हो सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या दे सकता? तो उनका, ये बात तो हम नहीं बता सकते। तो बोले, जब तक बताओगे नहीं कि 2 बार का फल होता क्या, तब तक हम मांगे क्या? उन्होंने देवराज इंद्र का चिंतन किया कि त्रिभुवनपति वाले, ये लोकपाल है तो इंद्र त्रिभुवनपति। देवराज इंद्र आए, क्या समस्या? बोले, प्रभु समस्या ये है कि इस पापी ने जीवन भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला। अब इसको 2 बार राम राम की कीमत क्या है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? कह रहा, पूछ रहा है। भगवान नाम की, ये हम भी नहीं, ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाया नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी के पास चला, वो जगत गुरु है, परमेष्ठी पद पे है। तो जीवात्मा ने कहा, पहले जो भयानक जीव जंतु इनको वाला हटाओ, यमदूतों को। और धर्मराज जी से कहा आप, और देवराज जी से कहा आप थक गए हैं, हम बहुत पिटाई करते रास्ते में लाए हैं, पालकी में बैठा लो और जहां ले चलना ले चलो, नहीं बुला लो यहीं। भाई जी महाराज ने जो चरित्र लिखा पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य ने, वही लीला दर्शाई थी काशी में, यही दृश्य देखा था। बोले, पालकी में चलेंगे हम। देवराज धर्मराज जी ने कहा कि भाई 2 बार राम राम कहा, समस्या तो बड़ी है, बैठा लो। आगे देवराजेंद्र, पीछे धर्मराज। ब्रह्मा जी ने कहा, आज तक तो ऐसी अगवानी हमने किसी ऋषि मुनि की नहीं देखी कि देवराज इंद्र पालकी पकड़े हो, धर्मराज पकड़े हो, कौन महानात्मा है? बोले, प्रभु महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है, जीवन भर पाप किया है, शराब पिया, व्यभिचार किया, मांस खाया है सब, और 2 बार संत के द्वारा राम राम कहाया गया।
तो ये पूछ रहा है राम नाम की कीमत क्या है 2 बार की। ब्रह्मा जी भी ऐसे करने लगे कि राम नाम की कीमत, ये मलिन माया त्रिभुवन को जो रचती है भगवान के नाम की बराबरी थोड़ी कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये निर्णय तो देवाधिदेव महादेव जी कर सकते, क्योंकि हर समय वो डूबे रहते हैं भगवान नाम में, भगवत प्रेम में। चला जाए कैलाश। अब तो बड़ी शीतलता, ब्रह्मा जी चल रहे हैं साथ में, देवराज इंद्र धर्मराज, पालकी में बैठा जीवात्मा। देवाधिदेव महादेव जी ने कहा प्रभु ये कौन सा महान पुरुष है जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी देवराज इंद्र। बोले प्रभु घोर पापी, 2 बार राम राम बोला है संत के कहने से, तो प्रभु इसको क्या फल होता है राम। तो भगवान शिव ने कहा फल पूरा तो नहीं बता सकते, कुछ महिमा बता सकते हैं। रा बोल करके हलाहल विष समुद्र मंथन का निकला, उसे पी गए और मां कह के गले में रोक लिया। राम नाम से आज भी गले में नीलकंठ बना हुआ, पूरा विष रुका हुआ है और एक बूंद कोई नहीं रोक सकता गले में। गले में चला जाए हाँ खांसी आ जाए, पूरा हलाहल विष राम नाम से गले में रोक लिया। और काशी में जो मरता है इसी नाम से हम तारक मंत्र है, इसी से मोक्ष पदवी। बड़ी महिमा गाई, पर कहा कि पूर्ण फल क्या ये तो नहीं बता सकते। तो बोले प्रभु अब 2 बार राम नाम का पूर्ण फल तो पता ही चलना चाहिए। तो बोले फिर सीधे राम जी के पास चलते साकेतपुर। महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज और जीवात्मा भगवान के साकेत धाम गए। राम जी ने देखा वाह वाह विश्व के संभान विभूतियां कैसे प्रभु। बोले प्रभु समस्या है कि जीवात्मा महान पापी, ये 2 बार आपका नाम लिया राम राम संत के कहलाने से। भगवान ने कहा पहले लाओ इसको हमारी गोद में बैठा लो। भगवान साकेत धाम में सियाजू पार्श्व में विराजमान, हनुमान जी चरणों में, और उस जीवात्मा को अपनी गोद में बैठा ला और कहा भाई कोई तपस्वी आज तक ऐसा नहीं देखा जैसा आप लोग लाए हो इसको, और आज ये हमारी गोद में बैठा है। हम सब तपस्या साधनाओं का फल दे सकते हैं, लेकिन ये तुम महिमा देख लो, लेकिन महिमा पूरी क्या है राम नाम की कीमत ये हम भी नहीं कह सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान ने कहा इसे साकेत में छोड़ दो जाओ। और सब वापस हो गए, लेकिन 2 बार राम राम कहने वाला भगवान के साकेत धाम में वास किया। तो यहां कह रहे सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार ये बोल दिया हरि राधा राम कृष्ण कुछ भी भगवान नाम। पर देखो खास बात है, गुरु के बुलाए से बोला 2 बार राम नाम, संत के द्वारा बुलवाने से वो बीजाक्षर महामहिमामय हो गया। और ऐसे भी नाम लोगे तो मंगल ही होगा, पर गुरुमुख से जो नाम वो बहुत महिमामय। एक बार नाम पूरे रजिस्टर में एक बार लिखा किसने राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार कृष्ण बोला, भारी पड़ जाएगा हिसाब भाई। कुछ ऐसे भी चतुर है कि हाँ बोल तो दिया हरि, अब करेंगे मनमानी पापाचरण तो हिसाब तो भारी हो ही जाएगा, वो तो देवराज इंद्रराज पालकी में ले जाएंगे। देखो फिर नामापराध भी कानून लागू हो जाएगा। नामापराध, उस जीव को ये पता नहीं था कोई नाम का, वो कोई नामापराध नहीं कर रहा था, वो था ही पाप प्रवृत्ति में। संत ने उसे नाम सुनाया। आप सुन करके महिमा जान करके पापाचरण करोगे तो नामापराध लागू हो जाएगा। अगर नामापराध 10 नामापराध इनसे बच जाओ, बहुत जल्दी नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से 2 अक्षर उच्चारण करता रहता है, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो गंगा नहाए या ना नहाए, काशी जाए या न जाए, सेतुबंध जाए न जाए, पुष्कर जाए न जाए, कोई आ सकता, सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त है।
न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्ये वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान है उसे किसी तीर्थ, करे तो बढ़िया, ना करे तो कोई नियम नहीं कि जाना ही पड़ेगा। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसा उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब वेदों का पाठ कर लिया। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधिस्तास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण भगवन नाम उच्चारण कर लिया उसने सब वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने भगवन नाम उच्चारण कर लिया वो अश्वमेध दक्षिणा सहित संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेध यज्ञ दक्षिणा सहित करना बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को अश्वमेधादि आदि लिखा है, और भी यज्ञों का फल। और नरमेधई जो अश्वमेध आदि यज्ञ हैं इनका दक्षिणा सहित फल उसे प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहा है। वैसे भी भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ हो। समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल, चारों वेदों के स्वाध्याय का फल, समस्त यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया जो अपनी जिह्वा पर निरंतर नाम जप करता रहता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। आहा, इस संसार से जब हमारा शरीर छूटकर जाएगा तो रास्ते का जो खर्चा है और जो हमें परलोक में महान सुख प्रदान करने वाला है वो केवल भगवन नाम है। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस सोना चांदी ये सब नहीं जाएगा। प्राण प्रयाण पाथेयम, जब शरीर छूटता है तब शरीर छूटने के बाद जो बढ़िया व्यवस्था होती है वो नाम से होती है। बढ़िया नाम जब किए हुए है तो भगवान के पार्षद आते दिव्य लोक को ले जाते हैं और भगवान के साथ आनंद भोगता अनंत काल तक। इसलिए कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो वृद्ध हो मूर्ख हो पढ़ा लिखा हो पवित्र हो या पवित्र हो, नाम के लिए कोई ये मर्यादाएं नहीं कि आपको पवित्र होना चाहिए, आपको इतना जवान होना चाहिए, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको अमुक कुल वाला होना चाहिए, कोई नहीं। इसमें कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोई परम प्री सोई, प्रभु कह रहे। तो यहां यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णुर्नामानुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते पियांति सनातनम। कोई भी हो जो भगवान श्री हरि का नाम जप करेगा सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान के नाम में ही एक छूट ऐसी है, इसमें पवित्र और अपवित्र का न देश काल नियमः शौचा अशौच विनिर्णयः परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। भगवान का नाम उच्चारण आप कहीं भी कर सकते हैं। शौचालय में भी आप अंदर अंदर नाम जप करें। अगर शौचालय में मृत्यु हो गई तो वहां भी, तो अपवित्र और पवित्र इसमें भेद नहीं है नाम में। गच्छस तिष्ठन स्वपन वापी पिबन भुंजन जपस तथा, चल रहे हैं या बैठे हैं खा पी रहे हैं, हर स्थिति में कृष्ण कृष्णेति संकीर्त मुच्यते पाप कंचुकात।
जो अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटया। जिसकी जिह्वा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा नाम उच्चारण करती रहती, कोटि कोटि महापाप भस्म हो जाते हैं नाम के प्रभाव से। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञों का फल, लाखों व्रतों का फल, संपूर्ण भारत के तीर्थ स्नान का फल, संपूर्ण तपस्या उपवासों का फल, वेद पाठ और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सब मिलाए जाए तो भी कृष्ण नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। ओहो, सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नान सर्वाणि तपास स्नान च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यम भुवा शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारंति षोडशीम। कृष्ण नाम जापक की 16वीं कला के बराबर भी ये सब नहीं हो सकते। इतनी महिमा भगवान नाम की है। किसी भी तरह से भगवान नाम जपने में हमारी प्रवृत्ति हो जाए, वो चिदात्मा प्रभु को प्राप्त कर लेगा। पाप नष्ट होने की तो बात क्या। श्रुत्वा नामानि, मानो एक जप रहा कीर्तन कर रहा है, एक सुन रहा है, दोनों को परम गति होगी। बिल्कुल डरने की बात नहीं। सब साधनाओं का सार नाम जप क्या जाता है। धीरे धीरे पहले वाचिक जप होता है, राधा 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 राधा, फिर उपांशुक होता है, फिर मानसिक होता है। उपांशु जब होने लगे तो समझना चाहिए अंतःकरण काफी पवित्र हो चुका है। फिर मानसिक पकड़ लिया तो फिर मन को परम पवित्र होना ही है। पहले वाचिक शुरू करे। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे शिवा, ईशोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णोर ही जापका सत्यम सत्यम बदाम्येव हरिर नान्या गतिर नरणाम। मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूं। हे शिवा, मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूं, पर मैं भगवान का नाम जप करता रहता हूं। मैं तुमसे सत्य 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 कहता हूं, भगवान नाम को छोड़कर जीवों के लिए अब और कोई गति नहीं है। नाम जप। वैसे भी सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चा पूजा से, कलयुग में केवल भगवान नाम से भगवत प्राप्ति। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो, कल विशेष नहीं आनो पाओ। एकादपि एक बार नाम का भी उच्चारण तुम्हारे जीवन को मंगल यात्रा प्रारंभ करा देगा। शुरू तो करो तुम। एक बार भी नाम तुम्हारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन की मंगल नींव, तुम राधा बोले कृष्ण बोले, तुम्हारे मंगल भवन की नींव पड़ गई। अब तुम्हारा जीवन महाआनंदमय हो जाएगा। निरंतर नाम नाम। ये हम ऐसे नहीं, बचपन से सब संतों को देखा, बड़े बड़े सिद्धों को देखा, गंगा किनारे एक से एक सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को देखा, नाम नाम नाम। तब दिमाग ने पकड़ पाया कि केवल नाम। वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। यदि भूत में पाप हो गया है, उसको नष्ट करने के लिए नाम। यदि वर्तमान में हो जाए तो ये नियम लो कि आगे से नहीं होगा, और नाम जप करो, नष्ट हो जाएगा पाप। भविष्य में भी हमें और कोई आश्रय नहीं लेना। अगर गलती हो जाती तो नाम के बल से ही सब पवित्र हो जाएगा। वर्तमानम च यद पापम यद भूतम
यदि भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। गोविंद गोविंद गोविंद, जहां जिह्वा से निकला सारे पाप नष्ट हो गए, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भूत के हो या भविष्य में होंगे। डरना नहीं, मनमानी आचरण मत करना, इसके बल से नहीं तो नामापराध लागू हो जाएगा। नाम अगर चूक हो जाती है वर्तमान में तो नाम उसे भस्म कर देगा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कैसा अमृत है, बस पान करते रहो। नामामृत कैसा, अभी स्वाद नहीं मिला, इसीलिए तार्किकों का संग न करे नाम जापक। यहां मना करते हैं, ये तार्किक लोग अश्रद्धा पैदा कर देंगे। इनके मन में चूंकि नाम जप करते नहीं, अनुभव कुछ है नहीं। अरे क्या केवल नाम जपने मात्र से हो जाएगा? केवल नाम जपने से ही होगा। ये जो तार्किक लोग होते हैं, ये शराब की बोतल की तरह होते हैं। जैसे शराब की बोतल में चाहे जितना गंगा जल भरो हो, देव में चढ़ाने लायक नहीं रहती। अगर तर्क छोड़ करके सरल में हो जाए, धारा में बोतल को फेंक दो, अब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये तर्क छोड़कर यदि ये भी नाम जप करे तो इनका मंगल हो जाएगा। इसलिए यहां कह रहे हैं तार्किक पुरुषों का संग न करें। ये जो नाम में अश्रद्धा पैदा कर दे, ऐसे नास्तिकों, ऐसे तार्किक पुरुषों का संग न करें। जो नराधम नाम की अवहेलना करते हैं, नाम में अर्थवाद की कल्पना करते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग कर दे। जो नाम की महिमा सुनकर नाम जपने के लिए उत्साहित हैं, धन्यवाद है, उनके दुखों का अंत होने वाला है। ये महिमा सुनकर जिनके मन में बात आ गई कि आज से बस नाम ही जप करेंगे, अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, तो कह रहे हैं वो धन्यवाद का पात्र है। उसके सारे पाप नष्ट होकर वो दुख को मिटाकर भगवान के प्रेम में डूबेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहा, परीक्षित, ये यमदूतों का और भगवत पार्षदों का, दोनों का उपदेश सुन रहा था अजामिल, क्योंकि उसको लगा अरे मैंने जीवन कितना बर्बाद कर दिया, भगवान का नाम नहीं जपा। इधर भगवान यमराज के दूत छोड़ करके यम जी के पास गए। अजामिल उठा और भगवान के पार्षदों को साष्टांग प्रणाम किया। अजामिल कुछ कहना चाहता था भगवान के पार्षदों से कि हमको अगर कुछ ही समय मिल जाए तो मैं भगवान का नाम जप करके, तो सर्व पापहारी भगवान के पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। कुछ कहना चाहता था कि अगर मुझे समय मिल जाए, बस वो शुरू हो गया। जो ही अंतर्ध्यान में, हाय मैं कितना नीच पापी। अब चूंकि भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ ना, बड़ा हृदय में पश्चाताप। और ये जो मैंने अभी दृश्य देखा, ये भगवत पार्षद, ये स्वप्न था या जागृत? अभी अभी हाथों में फंदा लिए हुए यमराज के दूत हमें खींच रहे थे और वो भगवत पार्षद बचा रहे थे। मैं इस जन्म का महापापी हूं, फिर भी कौन से जन्म का पुण्य उदय हो गया कि मेरे मुख से नारायण नाम निकल गया। नहीं नहीं, ये तो भगवान की अहेतुकी कृपा है। कहां भगवान का मंगलमय नारायण नाम, ये तो सचमुच केवल भगवान की अहेतुकी कृपा से निकला नाम। ये जो नाम भगवान का निकलता है, तो जेई नाम तेई कृष्ण, मानो भगवान कृपा करके नाम रूप से हमारी जिह्वा में स्फुरित होते हैं। अब मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अपने प्राणों को वश में करके, इंद्रिय मन को वश में करके निरंतर नाम जप करते हुए भगवान में तन्मय हो जाऊंगा। और ऐसा ही किया।
वहां से सीधे हट गए। मैंने अज्ञानवश जो अभी तक समय में व्यतीत किया, नहीं, भगवान की इस माया ने मुझे बहुत नचाया, अब नहीं। थोड़ी देर के लिए भगवान के पार्षदों का संग हुआ, सब कुछ छोड़कर हरिद्वार में गए और एक भगवान के मंदिर में बैठ करके अपनी इंद्रिय मन को सब जगह से हटाकर भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि को भगवान में मिला दिया और अनुभव स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके अपने शरीर को छोड़ दिया। नाम जप करते हुए अजामिल ने हरिद्वार में अपने शरीर को पूर्ण किया। शेष चर्चा आगे। बस हमको ये ध्यान रखना है, जो अजामिल ने नियम लिया कि अब अपनी इंद्रिय और मन को समेटकर केवल भगवान का भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर ली, ये लक्ष्य हमारा भी बन जाए कि हम सब काम करते हुए भगवान का नाम जप करें और नाम जप के प्रभाव से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।